नमस्कार दोस्तों, शेयर मूव चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुगर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, इसके शेयर की बात करेंगे कि क्यों ये शेयर 450 रुपये से गिरकर 6 रुपये तक आ गया था और अब 6 रुपये से अब ये आज की तारीख में 27 रुपये ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी का शेयर इतनी बुरी गिरावट क्यों आई और क्या वजह रही, हम इसी वीडियो में आज चर्चा करेंगे इसके बारे में। जितनी बड़ी कंपनी है उतने बड़े बड़े इस कंपनी के साथ विवाद भी जुड़ रहे हैं। यह एशिया की नंबर 1 शुगर निर्माता कंपनी है, एथेनॉल निर्माता कंपनी है एशिया की, और दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है जो शुगर और एथेनॉल और अल्कोहल बनाने वाली। उत्तर भारत में इसके करीब करीब 14 प्लांट लगे हुए हैं जहाँ पर 1,36,000 मीट्रिक टन गन्ना पिरोई होती है और इथेनॉल 800 किलो टन का इनका 800 किलो लीटर का इथेनॉल निर्माण है। कहने का मतलब है कि कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त है और ये बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई है, बजाज ग्रुप। आपने देखा होगा राहुल बजाज जो कि बजाज ऑटो के मालिक है, तो उन्हीं के भाई है राहुल बजाज के भाई है शिशिर बजाज, और शिशिर बजाज के बेटे हैं कुशाग्र बजाज जो कि अब इस कंपनी को संभाल रहे हैं। लेकिन ये कंपनी अपने जन्म से ही कह सकते हैं कि कुछ समय तो काफ़ी अच्छी रही कंपनी, 90 तक 90 के दशक तक कंपनी बढ़िया चलती रही, लेकिन उसके बाद ये कंपनी विवादों में घिरी और कई इसके ऊपर कोर्ट केस भी चले हैं। खासकर सबसे बड़ा मामला तब हुआ था जब उत्तर प्रदेश में किसानों को भुगतान के लिए किसानों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने इनकी करीब 236 बीघा जमीन को कुर्की की थी और कुर्की करके जो पैसा के करीब 167 करोड़ रुपए किसानों का बाकी था, तो वो पैसा इन्होंने मतलब कुर्की करना पड़ी। इसके अलावा कई जो लोगों को जो कर्जदार थे जिन्होंने उनको कर्जा दे रखा था उनका कर्जा का भुगतान नहीं कर रहे थे। हालांकि इन्होंने अभी 2020 में या 22 में इन्होंने कर्जे से मुक्त कर ली, कंपनी को सारे कर्ज चुका दिए हैं, लेकिन विवाद काफ़ी बने रहे। साथ ही इसकी जो कंपनी में मजदूरों की हड़ताल रही है भुगतान को लेकर, और बहुत सारे एक ऐसे विवाद रहे जो कि जो शुगर सेक्टर के जो वेस्ट पदार्थ में निकलते थे तो उसको लेकर, प्रदूषण को लेकर, इनको लेकर मामले कई कई बनते रहे इसके ऊपर। ये जो बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड है, ये इसका जो पहले नाम था हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड था, बाद में इसका नाम बदलकर बजाज हिंदुस्तान शुगर कर दिया। तो ये जो शेयर है इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 90 के दशक तक कह सकते हैं कि 2000 के पहले तक अपने निवेशकों को काफ़ी मालामाल किया। लगभग हर साल इन्होंने अपने निवेशकों को बोनस भी दिया, शेयर स्प्लिट भी हुआ है कई बार, और लेकिन उसके बावजूद भी 2000 के बाद में उसके बाद ये इसमें लोग जिन्होंने इन्वेस्ट किया वो फंसते चले गए, क्योंकि ये शेयर गिरते गिरते 2022 तक गिरते गिरते 6 रुपये पर आ गया था 2020 तक, और 6 रुपये आने के बाद में लोगों ने इन्वेस्ट किया, काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए थे। उसके पहले जिन्होंने खरीदा 17-18 में खरीदा तब भी लोग फंसे हुए थे। अब जाकर यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आ रही है और थोड़ा सा अभी 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और 27 रुपये ट्रेड करने की भी एक जो वजह ये है कि इस अभी जो G20 जो हुआ था सम्मेलन, तो उसमें मोदी सरकार ने जो दुनिया भर के कई देशों के साथ ऐसा एक समझौता किया है कि भाई जो ग्रीन एनर्जी के रूप में जो ये फ्यूल बायोफ्यूल, इसके लिए जो इथेनॉल निकलता है, शुगर कंपनी इथेनॉल का उपयोग पेट्रोल में करने के लिए इस तरह से एक योजना बनाई है कि जिससे कि दुनिया भर में इस चीज़ की खपत ज़्यादा बढ़ेगी इथेनॉल की, जो कि पेट्रोल की में मिलाकर यूज़ करते गाड़ियों में इनमें। तो इसकी संभावना ये बनाई जा रही है कि अब जो हमारे देश में जितनी भी शुगर कंपनियां हैं उनके जो भी इथेनॉल वगैरह जो बनेगा उससे देश के काम आएगा और दुनिया भर के काम में आएगा, और शायद हो सकता है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होने लगे। तो इसलिए एक उम्मीद जताई जा रही है कि इससे शुगर कंपनियों को फ़ायदा होगा और उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो किसानों को भुगतान करेंगे। किसानों को लगभग हर बड़ी बड़ी जो जितनी भी शुगर कंपनियां हैं किसानों को भुगतान को लेकर हमेशा चर्चा में रही है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रेणुका शुगर में कि क्या वजह रही है कि सरकार, मतलब ये जो शक्कर है ना, जो शुगर, ये सरकार की जो अति आवश्यक वस्तु की सूची में आती है। तो यहाँ पर जो शुगर की जो रेट है ना सरकार तय करती है, कंपनी नहीं तय कर सकती है।
तो वहाँ जाकर थोड़ा सा कंपनी के साथ दिक्कत हो जाती है। इसी कारण कंपनी सबसे पहले क्या करती है, जो गन्ना किसान होते हैं उनको ही भुगतान रोक लेती है, मजदूरों का भुगतान रोक लेती है। तो उसमें ये बजाज शुगर ने भी यही किया था, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए मजदूरों का, किसानों का भुगतान रोक लिया कि आप रेट बढ़ाओ। तो ये होता है, सभी कंपनियां करती है इस तरह से, कोई मतलब, लेकिन इसका जो नेगेटिव असर होता है तो शेयर धारकों पर, क्योंकि कंपनी के विवाद में आ जाती है। जैसे इनके साथ हुआ था, 237 बीघा जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कुर्की कर ली, क्योंकि भुगतान तो देना था ना उनको। तो आज दोस्तों ये शेयर इतने में आपको 26-27 पे मिल रहा है शेयर। लेकिन जिस तरह कंपनी का जो साइज है, जो कंपनी का मार्केट कैप है, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। और अगर पिछले अगर 3-4 अगर क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी ने करीब प्रॉफिट में रही, मतलब बिजनेस भी अच्छा रहा है इनका, और प्रॉफिट में कंपनी एक तरह से। अभी कर्जे से भाई बाहर कंपनी आ चुकी है। इन्होंने जितने भी कर्जे थे, लोगों के जो कर्जे थे वो कर्जे चुका दिए। 2022 में इन्होंने कर्जे से सारे कर्जे निपटा दिए हैं। तो ये दोस्तों कंपनी की जो कोषाग्र बजाज है, ये मैंने बता दिया कि ये एक बहुत बड़े ग्रुप है। तो इसी ग्रुप की कंपनी के साथ अगर आप जुड़ते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो भविष्य अच्छा ही है। लेकिन थोड़ा सा ये भी आपको देखना चाहिए कंपनी के साथ विवाद किस तरह से जुड़े हैं। और कंपनी, क्योंकि कई बार बड़ी बड़ी कंपनी के साथ भी बड़े बड़े विवाद होते हैं, तो ये इनके साथ भी रहे हैं। इसी कारण ये कंपनी आज इतना कम, वरना ये जो बाद में जो कंपनी आई है वो कंपनी के शेयर बहुत आगे निकल गए। लेकिन ये इतनी पुरानी कंपनी 1931 में स्थापना की थी, आज करीब 100 साल होने आ गए, 93 साल हो चुके हैं। और इसके बाद जितनी भी कंपनी आई है वो बड़ी बड़ी कंपनी बहुत आगे तक निकल गई है। जैसे ईडी पेरी के शेयर देखो आप, बलरामपुर चीनी देखो, काफ़ी ऊपर तक निकल गई इनके बाद में। लेकिन जो ये सबसे पुरानी कंपनी होने के बावजूद इतने नीचे रेट पर इसका शेयर चल रहा है, तो कारण भी रहे इसके पीछे। और कारण अभी इनके कई कारण अभी चल भी रहे हैं। तो ये वजह दोस्तों, और कोई वजह नहीं है। जो इसके शेयर को गिराने के लिए कुछ मालिक ही जिम्मेदार कह सकते हैं। यहाँ पर निवेशक जो उन्होंने 100-150 में 400 में खरीदा वो तो फंसे होंगे। लेकिन जिन्होंने 6 रुपये में लिया है, 6 रुपये इसकी जो सबसे लो प्राइस रहा, ऑल टाइम लो रहा 6 रुपये, और ऑल टाइम हाई रहा 450 रुपये का। तो 450 में लिया वो तो फंसे होंगे अभी तक। लेकिन जिन्होंने 6 रुपये में लिया होगा वो जरूर फायदे में होंगे, जिनका पैसा 4 गुना हो चुका है। अगर आपके पास भी 6 रुपये 7 रुपये ग्रेड के लिए हो तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अभी आप लेने की अगर इच्छा रखते हैं 26-27 रुपये में, तो मुझे लगता है कि कर आपको, ये आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। आप इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं 26-27 रुपये में। हाँ, लेकिन अभी कर्ज से मुक्त हो गई, और जो इथेनॉल के लेकर सरकार की जो योजना है इसका फ़ायदा शुगर कंपनियों को मिलेगा। और अभी इसी कारण सारी शुगर कंपनियों के शेयर भाग रहे हैं। तो ये भी भागेगा। हो सकता है कि ये कुछ दिनों बाद, साल भर बाद हो सकता है कि 50-60 रुपये तक पहुँच सकता है शेयर। लेकिन इन्वेस्ट करना ना करना ये आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कंपनी बढ़िया है, मालिक बढ़िया है, ग्रुप बहुत अच्छा है, और जो वो साइज है कंपनी का, जो उत्पादन क्षमता है वो भी टक्कर की है, ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। फिर मैं नाम बता देता हूँ, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। शेयर की कीमत 27 रुपये है। ऑल टाइम लो रहा है 6 रुपये का रहा है, ऑल टाइम हाई रहा 450 रुपये का। कंपनी ने अपने शेयरधारकों को काफ़ी हर समय बोनस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, बोनस दिया है, स्प्लिट भी हुआ है, शेयर सब कुछ बढ़िया रहा है। लेकिन कुछ समय से ये कंपनी इस तरह से प्रॉफिट नहीं दे रही है। ठीक है दोस्तों, आज केवल इतना ही है। थैंक यू।